जोहार दोस्तों, जिंदाबाद, जय आदिवासी। आज इंदौर के क्रांतिकारी हमारे राष्ट्रीय मालिक जननायक टंट्या भील की मूर्ति पर हम लोग एकत्रित हुए। सभी हमारे समाज के क्रांतिकारी साथी लोग हैं जिनसे थोड़ी देर में आप मुलाकात करेंगे, देख पाएंगे। आज हम विशेष एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए और आपसे अपील करने के लिए एकत्रित हुए। तो हम लोग बात करें इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैसेज जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ। देख कैमरा, देख कैमरा, देख कर दिया स्टार्ट करते सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। साथियों, 4 जनवरी को जो हंसदेव बचाओ हमारे साथियों के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच हमारे बड़े भैया आदरणीय हमारे नीतीश अलावा भैया हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बाकी की जानकारी हमारे बड़े भाई शुभम बुंदिला जी देंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता ही होगा कि हंसदेव जो जंगल है छत्तीसगढ़ में, उसे काटा जा रहा है। और हम सभी ने एक मुहिम यहाँ पर इंदौर के सभी छात्रों के द्वारा एक बैठ करके हम लोगों ने एक चर्चा की बैठक के माध्यम से कि यार हंसदेव जंगल जो कट रहा है उसके विरोध स्वरूप हम लोगों को यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों को एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग करनी थी कि इस जंगल को ना काटा जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया जहां पर हमारे सभी सामाजिक वरिष्ठ साथियों का हमें मार्गदर्शन मिला। इसी बीच हम लोगों के बीच में हम युवाओं का साथ देने के लिए अलीराजपुर जिले से आदरणीय बड़े भैया नितेश जी अलावा जी और ग्राम मिलदरी के सरपंच साहब भाई बंटू सोलंकी जी पहुंच चुके हैं, जो कल के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। साथियों, कल 4 जनवरी को जो हमारा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में और भी हमारे सामाजिक साथी जो वरिष्ठ हैं वो कल सभी साथी पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम को कल सफल बनाने के लिए हमारे आदरणीय नितेश दादा इस कार्यक्रम को किस सुचारू रूप से हम लोग कल सफल बनाए, इस बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। नितेश भाई। जोहार दोस्तों, आप सबने सुना हमारे दो क्रांतिकारी युवा साथी इस आंदोलन के बारे में बता रहे थे। दोस्तों, जब हम हंसदेव अभ्यारण्य की बात करते हैं, हंसदेव जंगल की बात करते हैं, तो आप सभी समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको पता होगा हंसदेव जो जंगल है उसको मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। आप समझ सकते हो इसकी जो संज्ञा है फेफड़ा देने से। जिस तरह से हमारे शरीर में फेफड़ा महत्वपूर्ण अंग है, उसी तरह से इस देश में ऑक्सीजन, इकोसिस्टम, वन्य जीवों के संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हंसदेव उतना ही महत्वपूर्ण अंग है इस देश के लिए। और इसी बीच में जो कुछ दिनों से 6 अप्रैल की न्यूज आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला होने के बाद भी जिस तरह से कोयला खनन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और वहां पर रात दिन मशीनों के द्वारा बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इकोसिस्टम खराब हो रहा है बल्कि आसपास के रहवासियों का भी जीवन दुर्लभ हो गया है। आप सभी समझ सकते हो। और एक जानकारी के अनुसार ये भी पाया गया है कि वो जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, जहाँ पर एक हिस्सा है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और वो अभी से ही नहीं, ये मामला पिछले 10 सालों से चल रहा है और इस 10 सालों के बीच में कई बार वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, आंदोलन हुआ है, बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह वहाँ पर लोग लगे हुए हैं और आवेदन, निवेदन, ज्ञापन दे दे के धरना प्रदर्शन, जंगल में रात दिन डेरा डालकर शासन प्रशासन से मांग कर रहे, विनती कर रहे हैं कि ये जंगल बचाओ। अब ये जंगल सिर्फ आदिवासियों के जीवन के जीने का साधन नहीं है, न आदिवासियों को ऑक्सीजन देता है, बल्कि ये संपूर्ण देशवासियों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाता है, जो हमारे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हवा है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। आप सभी जानते हो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता पानी की होती है उतनी ऑक्सीजन की भी होती है। और आज जब हमको
हम लोग हवा पानी को सुधारने की बात कर रहे हैं। देश विदेश में जब पूरे पृथ्वी में हिम ग्लेशियर पिघलने की सूचनाएं आ रही है, न्यूज़ें आ रही है, उसी दौरान पूरे भारत देश में भी कई बैठकें हो चुकी है, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बार बार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोग जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग जल जंगल जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। हम सरकार या व्यक्ति या संगठन विशेष के लिए कोई मुहिम नहीं चला रहे। आप सभी जानते हो, जो अभी जिन अडानी समूह को ये खनन के लिए काम सौंपा गया है, वो राजस्थान सरकार ने उन्हें लिया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया था और उन्होंने ही अडानी समूह को दिया गया है। अब अडानी समूह जो है वो किसी भी हाल में वहां पर कोयला खनन करके अपनी जो मात्रा में उसको पूरा करना चाह रहा है। इसी कड़ी में पूरे देश से हसदेव बचाओ की आवाज आ रही है, आंदोलन की बात हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग हो रही है। इसी कड़ी में अलीराजपुर से लेकर इंदौर संभाग में पहली बार हमारे युवा साथियों ने मिलकर आज जगह जगह जाके पिछले एक हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह जाकर कोचिंगों के माध्यम से, कोचिंगों में जाकर, स्कूलों में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, हॉस्टलों में जाकर, रूम में जाकर, कमरों में जाकर, हर जगह गली चौराहे में जाकर ये लोग लड़के अपनी तैयारी को छोड़कर भूखे प्यासे घर से निकले हैं और मेहनत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं। इनका ये कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये इस समाज को बचाने के लिए निकले हैं, ये इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए निकले, ये पर्यावरण को बचाने के लिए निकले, ये जलीय जीव जंतु, वनस्पतीय जीव जंतु सभी को बचाने के लिए निकले हैं। और हम सब मिलकर इस पर्यावरण को बचाकर ही हमारा जीवन जो अस्तित्व, हमारे जीवन का जो अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाने की मुहिम में हम लोग शामिल होना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी युवा साथियों के साथ में हैं। ये जो भी रूपरेखा बना रहे हैं, कल इसी स्थल पर तृतीया भील चौराहे भंवरकुआ इंदौर पर एकत्रित हो रहे हैं। आप सभी समाजजन आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो सभी यहाँ पर आए। 10-11 बजे एकत्रित हुए। यहाँ से रैली के माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी देने जा रहे हैं, उनको आगाह किया जा रहा है, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि हमारे देश को बचाने के लिए, देश में पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखने के लिए हमें हसदेव को बचाना जरूरी है, क्योंकि वो इस मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है और फेफड़ा सुरक्षित रहेगा तो हम सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो यही मैसेज था आज हमारा सबका यहाँ एकत्रित होकर आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में आज बैठे हो, हमारा वीडियो सुन रहे हो, तो वहीं से आप एक प्रण ले, एक मैसेज करें। आप नहीं यहाँ पहुंच सकते हो तो जहाँ हो वहीं से पोस्ट करें सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप इंदौर में आपका कोई परिचित हो, सगा संबंधी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका लड़का हो, तो उसको इस रैली में अनिवार्य रूप से पहुंचाए, क्योंकि ये किसी जाति, धर्म या संगठन विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं है। इस घर के उस व्यक्ति के लिए है जिसका गुर्दा खत्म होते जा रहा है, जिसका फेफड़े मरते जा रहा है, और फेफड़ा खराब होता है तो टीबी जैसी भी गंभीर बीमारी होती है। तो हम आपको टीबी से बचाने की बात कर रहे हैं, हम आपको मरने से बचाने की बात कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। इस रैली को, इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपका अमूल्य सहयोग देना होगा। बस यही निवेदन है, यही अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जिंदाबाद। सेव हसदेव, सेव हसदेव, सेव हसदेव।